हाय हेलो। तो कैसे हैं आप लोग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। सभी लोग जो है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज आपका ये वीडियो वही चैप्टर, वही बातचीत, वही बाल कृष्ण भट्ट पे होने वाला है बाबू। क्योंकि फिर से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। ये वीडियो का पार्ट 2, इस वीडियो का पार्ट 2 हम बनाने वाले हैं। और इसमें आपका होने वाला है, पता है क्या जी? पता है क्या होने वाला है? क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ही बाबू, हमने फर्स्ट वीडियो में ही आपको क्या बता दिए थे? लेखक का परिचय बता दिए थे। क्या बाबू? लेखक का परिचय बता दिए थे। उसके बाद इस वीडियो में आपको पार्ट 2 में क्या होने वाला है? सारांश होने वाला है। और इसका पार्ट 3 नहीं जाएगा बाबू। पार्ट 3 हम नहीं जाने देंगे इस लेसन का। क्योंकि आपको इसी लेसन में क्या हो जाएगा? एमसीक्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एमसीक्यू हो जाएगा इस लेसन में। उसके बाद P/Q भी इसी लेसन में हो जाएगा, इसी वीडियो में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी वीडियो में आपको P/Q भी हो जाएगा। तो चलिए, सभी लोग कॉपी कलम फेयर बनाते हुए चलेंगे और सारा चीज जो है बैठ जाइए लेकर के, ताकि वीडियो में कोई भी समस्या ना हो, आपको पढ़ने में कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू आपका लेसन। क्योंकि हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके थे बाबू। इसका देखिए, इसका हम पहले ये सब पढ़ चुके थे। तो सारांश से स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, देखिए क्लियर दिखाई दे रही है? क्लियर दिखाई दे रही है ना बाबू? एक सेकेंड देख लेते हैं, क्लियर है? चलिए, हाँ क्लियर है बाबू। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रही है। आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है? चलिए, तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो जय श्री राम बोल के एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए जय श्री राम। और स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहले इस बातचीत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातचीत से स्टार्ट करते हैं। ये बातचीत से स्टार्ट करते हैं बाबू। बातचीत का सारांश हमने बताया था, पहले ही बताया था कि बातचीत के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। क्या है बाबू? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट हैं। कौन लेखक है बाबू? बाल कृष्ण भट्ट हैं। और इस बातचीत के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं और किस तरह से हम लोग भाई बहन हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, या कोई स्टाफ एम्प्लॉय हो, या तो मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, टीचर स्टूडेंट हो, वो सब आपस में किस तरह से बातचीत करते हैं। स्पीच देना हो, या उसे क्या कहते हैं, जो लोगों के बीच स्पीच देता है किसी चीज पे, तो सब भाषण देना हो, तो आपको ये सारा चीज किस तरह से देना है, इस लेसन में होने वाला है। इस लेसन में आपका होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, बोल रहा है, देखिएगा, देखिएगा इधर से, इधर से देखिएगा, इधर से। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य की आदि आदि निर्माताओं और पुण्य रचनाओं में से एक हैं। देखो बाबू, यहां से क्वेश्चन आता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। किस काल के हैं? आधुनिक काल के। और हिंदी गद्य के आदि निर्माता, आप लोग का किताब कौन सा पढ़ा है? दिगंत भाग 2 गद्य खंड, फर्स्ट चैप्टर बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। और हिंदी गद्य के रचनाकार, हिंदी गद्य में जितनी भी कहानियां हैं लगभग इनके द्वारा लिखी गई है। 12th में एक दो कहानी पढ़ना है। इसके बाद करा है उन्नयन रचनाकारों में से एक है। ये एक ऐसे रचनाकार है बाबू जो सामाजिक नैतिक, हम बताए थे पिछले वीडियो में कि सामाजिक नैतिक और भी वगैरह वगैरह जो है, ये सब रचनाएं इन्हें देते थे। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई वाक्य शक्ति का सही इस्तेमाल करना बताते हैं। एक सेकेंड बाबू, फैन ऑन करना पड़ेगा बाबू, गर्मी ज्यादा है। फैन फैन से ज्यादा आवाज आती है बाबू, एसी चलाना पड़ेगा। चलिए,
चलिए, हाँ क्या बता रहे थे, हाँ बाल कृष्ण भट्ट जो है वो देखिएगा यहाँ पे कृष्ण ज्यादा बेटर रहेगा। कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई वाक् शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। देखो बाबू, अक्सर कहते हैं कि जैसे खाने के लिए मुंह की जरूरत होती है, चलने के लिए पैर की जरूरत होती है और सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है बाबू, इसी तरह बातचीत करने के लिए वाक्य शक्ति, वोकल कोड होता है ना, वाक्य शक्ति, बोलने की शक्ति की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बोलने की शक्ति की जरूरत होती है बाबू। तो सोचिए, अगर ये बोलने की शक्ति ना रहता तो हम अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते। हम अपनी भावनाओं को बाबू प्रकट नहीं कर पाते हैं और अपने दुख को, अपने सुख को, अपने इमोशन को हम लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते, किसी भी व्यक्ति से शेयर नहीं पाते। तो इस लेसन में पता है, लेसन में बालकृष्ण भट्ट क्या बोले कि देखो बबुआ लोग, देखो बेटा लोग, क्या होता है ना कि हमें जो शक्ति है भगवान द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? भगवान द्वारा दी गई है। किसके द्वारा बाबू? भगवान द्वारा दी गई है। और वो बताते हैं यदि वाक शक्ति ना होती, यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक कहता है कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो इस गूंगा सृष्टि, इस गूंगे संसार का क्या हाल होता, क्या होता? अब सोच के देखिए ना, अब आपको किसी से बताना है कि भाई हमने अच्छे नंबर प्राप्त किए, गोलमाल मूवी देखियो, उसमें क्या रहता है, बात को समझ नहीं आता। अब किसी के पिताजी मर गए हैं, क्या है भाई, क्या है, सोच के देखिए है क्या। अब किसी की पत्नी मर गए, क्या आप बताना क्या चाहते हो, समझ नहीं आता। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये बंदा क्या बोल रहा है और क्या हमें समझना चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए, नहीं समझ में आता बाबू। इसके बाद देखिए, मानो सब लोग लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। ऐसा लगता, अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ऐसा लगता ना कि हम सभी लोग एक कोने में बैठे हुए हैं, एक कोने में बैठे हुए हैं और लुंज पुंज है। कोई कुछ और बोल रहा है, समझ कुछ और रहा है, कोई अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई अपने दुख को कर रहा है और दुख को कर रहा है, कोई कुछ और समझ रहा है, क्या पता। उसके बाद पता है, बातचीत के विभिन्न तरीका भी बताते हैं। वे कहते हैं इसमें बातचीत का अलग अलग तरीका बताया गया बाबू, अलग अलग तरीका बताया गया है, विभिन्न तरीका बताया गया है कि किस तरह से बातचीत हो सकता है, किस तरह से करना चाहिए। कहते हैं कि वे कहते हैं जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, रहने, चलने फिरने की आवश्यकता होती है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जहां आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए, जिंदगी मजेदार क्या होता है, घूमो फिरो, दौड़ो, खेलो, पढ़ाई लिखाई करो, जिंदगी मजे में कटेगी, जिंदगी जीना ना है जी, मजे में कटेगी। लेकिन समस्या यह है कि जब आप बोल नहीं पाते हो, जब जिंदगी मजे बनाने के लिए खाने पीने, रहने, चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है बाबू, उसी तरह जिंदगी मजे बनाने के लिए बोलने की भी आवश्यकता होती है, बोलने की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक बोल नहीं पाइएगा, चांसेस कम है कि जिंदगी मजेदार बनेगी। उसके बाद उसी तरह मनुष्य को बातचीत का भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसी तरह मनुष्य को बातचीत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण खाना पीना है, रहना सहना है, बातचीत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बातचीत नहीं कीजिएगा, अगर बातचीत आप नहीं करते हैं तो अपने फीलिंग को, बता रहे फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और वो एक मजा खो दीजिएगा ना कि लोग आसपास क्या जोक बोले, कब हंसना है, कब दुख बोले, कब रोना है, वो मजा खो दीजिएगा। लाइफ में उस व्यक्ति से पूछो बाबू, लाइफ में उस व्यक्ति से हाल उसका पूछो जिस व्यक्ति ने अपनी, जिस व्यक्ति को कहते हैं ना कि कहते हैं कि लाइफ में उस व्यक्ति का हाल पूछो जिस व्यक्ति को जिंदगी ने आंखें नहीं दी। वो अंधा है बेचारा, पता नहीं किस तरह से जीता होगा भाई, हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं।
जिंदगी में उस व्यक्ति से हाल पूछिए जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, गूंगा है। वो लाइफ में कितना गिल्टी फील करता है, कितना मतलब इसको क्या कहते हैं, अपने आप में वो फील करता है ना, जो बंदा कोई सोच भी नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको बाबू कि इस बोलने के तरीका को हमको किस तरह से बोलना है, क्योंकि देखो जिसे बोलने नहीं आता है वो तो उसको तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो उसको बोलने आता है बाबू, बात शक्ति है, अपने बात का ना गलत उपयोग मत करना, अपने बोलने की शक्ति को ना गलत उपयोग मत करना, क्योंकि एक बात आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है। आगे कहता है कि हम बातचीत के माध्यम से जो भी बाबू मवाद या धुआं जमा रहता है, जो भी मन में मवाद है, किसी के प्रति बुराई है, किसी के प्रति अच्छाई है, जो जमले है हम मन में रखे हुए हैं, वो आपको निकल जाएगा, आपके मन में से क्या हो जाएगा, बातचीत के माध्यम से निकल जाएगा बाबू। उसके बाद कहता है इसीलिए जीवन में बातचीत मनुष्य द्वारा दी गई एक वरदान है, इसका गलत उपयोग न करें। कहता है इसलिए बाबू जीवन में एक बातचीत जो है, बोलने की शक्ति जो है भगवान द्वारा है, मनुष्य नहीं होगा, भगवान होगा, भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा दी गई वरदान है, ईश्वर द्वारा दी गई वरदान है बाबू। जो ईश्वर द्वारा क्या है, दी गई वरदान है, इसका गलत उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि कहते हैं ना कि आम को आंख ने देखा, तोड़ा हाथों ने, तोड़ा किसने, हाथों ने, पिटाया पीठ, मार खाया कौन, पीठ, और रोया आंख, आंसू गिरा आंख से। भाई गलती किसकी थी, आंखों की, जिसने उसे देखा। तो बाबू अक्सर आपसे गलती हो जाता है, आंख की गलती थी कि उसने देखा, पीठ पिटा गया। उसी तरह बाबू जुबान है, बोलने को तो बोल देते हो सकता है उस वर्ड से, हो सकता है उस बात से किसी को ठोस पहुंची हो, क्या पहुंची हो, किसी को ठोस पहुंची हो, किसी को दर्द पहुंचा हो, कोई उदास हो गया हो, या हो सकता है कि वो कोई बुरा बात मान गया हो और आपको छूट सकता है, पिटा सकते हैं आप, लड़ाई हो सकता है। तो बाबू ये बात को समझिए, बातचीत का तरीका अगर आपको बताया गया है बाबू, तो कृपया करके इसका गलत उपयोग ना करिए, कृपया करके इसका गलत उपयोग ना करिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाबू पीडीएफ चला जाएगा, पीडीएफ चला जाएगा आपके व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल में। एक काम कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, यूट्यूब का जो चैनल है प्रोफाइल खोलिए, उसमें लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को क्या कर लीजिए बाबू, ज्वाइन कर लीजिए। हर एक वीडियो, हर एक पीडीएफ, हर एक ऑफलाइन का क्लास, सबसे बड़ी है ऑफलाइन का क्लास जो होता है बाबू, उसका भी वीडियो उसी ग्रुप में जाता है। तो सबसे पहले वो क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल के प्रोफाइल में जाइए, सबसे नीचे जाइएगा स्क्रॉल करके, तो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारा चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए बाबू लोग। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए कहता है कि बाल कृष्ण बताए थे कि दो गो व्यक्ति था, बाल कृष्ण बताए थे कि दो गो कौन था, व्यक्ति था। एक था बेन जॉनसन, कौन था, एक था एडिसन। क्वेश्चन यहां से भी आता है बाबू, एक था बेन जॉनसन, एक था एडिसन। बेन जॉनसन ने बताया कि बातचीत क्या होता है, सुनिए। बेन जॉनसन ने कहा बाबू कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का सत्कार होता है। बेन जॉनसन ने कहा था बाबू कि जब तक आप बोलिएगा नहीं, जब तक आप बातचीत नहीं करेगा, आपका साक्षात्कार नहीं होगा, आपके रूप का पता नहीं चलेगा। अब बाहर से, सामने से दिखने में तो हम भी अच्छे हैं, हो सकता है कि हम गाली देके बात करते हैं। तो समस्या यही है बाबू कि सबसे पहले अंदर का भावनाओं को समझो, अंदर क्या है, वो किस तरह का सोचता है, वो किस तरह से बातचीत कर सकता है, उसको देखो बाबू। बाहर से सुंदर होने में कोई अच्छी बात नहीं है, बाहर से सुंदर तो सब होते हैं, उसका दिल कितना सुंदर है, उसका स्वभाव कितना अच्छा है, ये देखिए। उसके बाद एडिशन कहते हैं संस्कार होता है मनुष्य का बाबू, कौन कहते थे, बेन जॉनसन। हम क्वेश्चन ठोक के बताते हैं, एकदम आएगा, ग्रांटेड है 2026 में एकदम आएगा बाबू, लिख लो, एकदम लिख लो, VVI मार लो बाबू, स्टार, इसको भी स्टार मार लीजिए, एकदम क्वेश्चन आएगा। इसके बाद एडिशन का मत क्या था, एडिशन क्या बोले थे सुनिएगा,
कहता है एडिशन के अनुसार असल बातचीत, एडिशन के अनुसार असल बातचीत बाबू दो ही व्यक्तियों में हो सकती है। अब बात सही है, रियल लाइफ में जाके देखिए, जब दो व्यक्ति आपस में हो ना, दिल खोल के बात करते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में हो दिल खोल के, जो भी बात है अंदर, पर्सनल टू पर्सनल टू पर्सनल, पर्सनल से पर्सनल, सारी बातों को खोल देते हैं, सारी बातों को खोल देते हैं, सारी बातों को ना अपने अगले व्यक्ति के सामने रख देते हैं, ना लजाते हैं, ना शर्माते हैं, ना डर लगता है। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं समझ में आता है, चलो बोल देते हैं यार, हम दोनों के पर्सनल बात है। किसका कहना था? एडिशन का। बात सही है, बिल्कुल 100% सही है। आप भी जितने कांड किए होंगे ना बच्चा, जितने आप कांड किए होंगे, सारा का सारा आपके दोस्त को मालूम होगा। किसी को मालूम हो ना हो बेटा, दोस्त को तो मालूम होगा, समझे ना सर? सब जानते हैं, याद रखिएगा। हाँ, हो गया। एक बात और, जैसे ही तीसरे व्यक्ति आती है, दो व्यक्ति बातचीत कर रहा है तो असली बातचीत दिल खोल के, जैसे ही तीसरा व्यक्ति आया, जैसे ही तीसरा व्यक्ति आया, उन दोनों की बातें चली गई, उन दोनों की बातें कोसों दूर चली गई, विदेश पाकिस्तान चली गई बातें। बातचीत कर रहा था, भाई जो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू जानी। अच्छा, इसी को जानते हो क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था? अरे तुम नहीं गए थे कल? टॉपिक चेंज, मैटर चेंज, सिचुएशन चेंज। तुमको क्या लगता है? नहीं, तुमको लगता क्या है कि उसे नहीं पता है कि तुम क्या बात कर रहे थे? अरे बेटा, एडिशन बोले बाबू कि सारा बात उसको पता है, उस बच्चे को, जो तीसरा व्यक्ति आया है, लेकिन क्या करोगे, बात तो उड़ाना ही था, उड़ा देता है। लेकिन लेकिन तो दो व्यक्तियों की बातचीत हुआ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जब चार व्यक्ति बातचीत करें, क्वेश्चन आएगा बाबू, लिख लो। जब चार से अधिक या चार व्यक्ति आपस में, चार व्यक्ति या चार से अधिक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो इसको राम रमोवल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? राम रमोवल। क्या कहते हैं? राम रमोवल कहते हैं। चार से अधिक की बातचीत को राम रमोवल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? राम रमोवल। याद रखिए, चार लोगों से अधिक की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। याद हो गया? चार लोगों से, चार लोगों के, सॉरी सॉरी सॉरी, चार से अधिक लोगों की बातचीत, चार से अधिक लोगों की बातचीत, चार से अधिक लोगों की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। क्या कहलाती है? राम रमोवल कहलाती है। चलिए, बातचीत का हुनर यूरोप के लोगों में प्रचलित है। लो, भारत की नहीं, भारत में अगे कहेंगे, रे कहाँ रे, ये क्या है? नहीं, ये है क्या? चले जाइए आप यूरोप देश में। कहाँ देश में चलिए? यूरोप देशों में चले जाइए बाबू। यूरोप के जितने भी देश हैं, सारे लोगों में जो बातचीत करने की कला है ना, वो बहुत ही ऐसा है बाबू कि सुनने वाले के कानों को सुनने वाले के कानों को सुहद गोष्ठी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, आनंद लगता है। कोई बोले, अब जाकर पापा से बोलो ना, हेलो माय डियर फादर, प्लीज गिव मी 10 रुपीज फॉर वाई द सीक्रेट। बाबूजी पढ़े लिखे होंगे, दो चप्पल देंगे कान पे। बेटा सिगरेट पिएगा? बाप से होशियारी ना बेटा, ना ना, बाप से होशियारी ना, बाप बाप होता है। तो बाबू यूरोप के लोग में है ना, जो बातचीत करते हैं ना, मानना पड़ेगा भाई, कानों को ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसे पता है क्या बोलते हैं? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। लिख के ले लो 2 मार्क्स। कितना बाबू? 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। कितना? 2 मार्क्स तय है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कभी हैंग करता है। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बाबू कितना मार्क्स? 2 मार्क्स। गारंटी है, 100% गारंटी है बाबू, 100% गारंटी है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन 2026 का पहला क्वेश्चन होने वाला है सेट ए में। देखिएगा, लिख के देता हूं, जितना भी मैंने प्रेडिक्शन किया है कभी गलत नहीं हुआ है। जितना लिख के क्वेश्चन दूंगा वो सारा का सारा डायरेक्ट कहां लड़ेगा? बिहार बोर्ड में। कहां लड़ेगा बाबू?
बिहार बोर्ड में। तो बने रहिए इस चैनल पे ताकि आपका हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन किया जाए, हर एक टॉपिक का, हर एक लेसन का। 10th और 12th के व्यक्ति सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा इस चैनल से। जल्द ही आपका बताए थे कि ऐप लॉन्च होगा, वो आपको जल्दी होगा। ऐप पे प्रोवाइड कराया जाएगा सारा क्लास वीडियो, तो टेंशन नहीं लीजिए, बने रहिए इस चैनल पे। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इस चैनल का बाबू। चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत है? हमने स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं बाबू, अगर ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लेने की जरूरत है। आपको सारा पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए आगे टाइम वेस्ट कर। अरे खत्म हो गया बाबू, लोग खत्म हो गया बाबू, खत्म हो गया। सारांश बहुत ज्यादा नहीं था। अब क्वेश्चन आ गया बाबू, क्या गया है? क्वेश्चन आ गया है एमसीक्यू। क्या गया बाबू? एमसीक्यू, एमसीक्यू आ गया है, एमसीक्यू आ गया है। एमसीक्यू क्या गया है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या गया बाबू? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और यही है पीवाईक्यू भी। इसमें बता देंगे कितने साल में कौन पूछा है। आपका त्रैमासिक एग्जाम हुआ था बाबू, अभी त्रैमासिक एग्जाम हुआ था, लिख के लो कौन क्वेश्चन आया था बाबू। देखिएगा क्वेश्चन आपका ये आया था। क्वेश्चन क्या आया था? यह था बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ठोक के मारिए, एकदम ठोक के मारिएगा। क्या बाबू? भारतेंदु युग। क्या मारिएगा? भारतेंदु युग। क्या मारिएगा? भारतेंदु युग। कोई नहीं रोकेगा इस क्वेश्चन को एकदम आने से, बिहार बोर्ड में आने से इस क्वेश्चन को कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? हमने अभी बताया बाबू, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। किस काल के हैं? आधुनिक काल के बाबू। समझ आया? अगर काल पूछेगा मारिएगा आधुनिक काल। अगर काल पूछेगा मारिएगा क्या बाबू? आधुनिक काल। अगर युग पूछेगा भारतेंदु युग। काल पूछेगा तो क्या बाबू? आधुनिक काल। क्या मारिएगा? आधुनिक काल। और अगर युग पूछेगा, काल पूछेगा तो क्या मारना है? आधुनिक काल। अगर युग पूछेगा तो भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में कोई दिक्कत? आगे चले बाबू। ये सारा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार के एकदम लिख लीजिए, कहीं पे याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन VVI होने वाला है। चलिए इसके बाद क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे? एंट्रेंस परीक्षा जो है बाबू उन्होंने कब दिए थे? क्वेश्चन है एंट्रेंस का एग्जाम उन्होंने कब दिए थे? आपको ये वीडियो पार्ट 1 में हम बताए होंगे, पार्ट 1 में बाबू बताए होंगे कि वो दिए थे 1867 ईस्वी में। कब दिए थे? 1867 ईस्वी में बाबू लोग। कब दिए थे? 1867 ईस्वी में। कमेंट कीजिएगा, जिसको भी आंसर पहले आएगा कमेंट कीजिएगा बाबू। उसके बाद इनमें से कौन उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? लो क्वेश्चन आ गया, हमने बोला था कि देखो बाबू, उपन्यास, कृतियां और कहानी संग्रह ये पक्का है, ग्रांटेड है कि आएगा। बातचीत का लेखक पूछे या ना पूछे, बातचीत का लेखक बाबू पूछे या ना पूछे, उपन्यास का जरूर आएगा, उपन्यास का जरूर आएगा। तो सुनिए, अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन उपन्यास है और में बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, मारिए एकदम खुल के मारिए, कमेंट कीजिए। क्या है? क्या कमेंट कीजिए बाबू, देखते हैं। कमेंट कीजिए। एक राजनंदिनी है, क्या बता रहे हो बेटा? क्या बता रहे हो? नूतन ब्रह्मचारी। क्या बता रहे हो? नूतन ब्रह्मचारी। बिल्कुल सही आंसर है बाबू, बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा? नूतन ब्रह्मचारी। क्या आंसर होगा बाबू? नूतन ब्रह्मचारी होगा। बिल्कुल सही आंसर है बाबू, नूतन ब्रह्मचारी है। आगे चलते हैं बाबू, आगे चलते हैं। देखिए रॉबिन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मानव का मुंह नहीं देखा? कहानी में एक टॉपिक बताते हैं बाबू। एक रॉबिन क्रूसो नाम का व्यक्ति था जो लगभग बाबू 15-16 वर्षों से लगभग 16 वर्षों से उन्होंने जंगलों में बिताया। जन्म से 16 वर्षों तक जंगल में बिताया, तो कभी मनुष्य नहीं देखा था। और जब मनुष्य के सामने खड़ा किया गया ना बाबू, तो लगा करे मेरे जैसा भी कोई प्रजाति रहता है, मेरे जैसा भी कोई व्यक्ति है।
वो जंगली भाषा सीख लिया था, ये मनुष्य की भाषा जानता था, मनुष्य भाषा वाला जंगली भाषा नहीं सीख पाया और जंगली भाषा वाला मनुष्य भाषा को समझ नहीं पाया। तो रॉबिन क्रूसो ने जंगलों में 16 वर्ष व्यतीत कर दिए। कितना वर्ष? 16 वर्ष व्यतीत कर दिए। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हमेशा आया है। 16 वर्ष व्यतीत कर दिए। एक क्वेश्चन है बाबू कि बात करने का औरन किसके पास है? अभी बताए हैं, जस्ट 2 मिनट पहले बताया है, 10 मिनट पहले बताया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बाबू। हाँ, राहुल कुमार, राहुल कुमार क्या कमेंट कर रहे हो बाबू? आंसर, आंसर डी, आंसर डी, डी आंसर होगा। जरा लिख दो क्या होगा डी में, जरा लिख दो। यूरोप के लोगों के पास, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर। क्या होगा बाबू? यूरोप के लोगों के पास क्या होगा? यूरोप के लोगों के पास बात करने का हुनर होता है। 1 नंबर, बाहर आओ बेटा, बाह। चलिए, यूरोप के लोगों के पास। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट बाबू लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट पढ़ने के लिए रेडी है सारा व्यक्ति, कमेंट कीजिएगा बाबू। चलिए, इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं। कहता है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। किसने बोला था भाई? अभी बताया है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हुआ था, या बेन जॉनसन ने कहा था? एक सेकेंड, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। नहीं बाबू, बेन जॉनसन नहीं, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, एडिसन ने कहा था। किसने कहा था? एडिसन ने। बेन जॉनसन ने गलत आंसर दिया हुआ है, ये गलत आंसर दिया हुआ है। किसने कहा था? एडिसन ने। किसने कहा था? एडिसन ने। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। असल बातचीत तो बेन जॉनसन क्या बोला था कि बात करने से ही मनुष्य के साक्षात्कार का पता चलता है, या मनुष्य का साक्षात्कार होता है। क्या पता चलता है? कि बातचीत करने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता था, बेन जॉनसन ने कहा। और असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, एडिसन ने कहा। किसने कहा? एडिसन ने। इसका आंसर क्या होगा? फाइनली आंसर क्या होगा? फाइनली आंसर क्या होगा बाबू? एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन होगा, ये नहीं होगा। समझे? फाइनली आंसर जो होगा, ये आप आंसर पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना? टेक्निकली से टाइपिंग करने में जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हाँ, चलिए, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन देखिएगा। कहता है तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, गाली गलौज करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। देखो बाबू, तर्कपूर्ण बात करना, पढ़ के भैया जो है पढ़ा रहे हैं। तर्कपूर्ण बात करना ऐसे नहीं होता बाबू, ऐसे नहीं होता है। भीड़ से बातचीत करना, भीड़ में देख दो, मेला है, दशहरा है, भाई जलेबी ले ली, जलेबिया कौची, अब जोर से बोल ना, जलेबिया ले ली हो, जलेबिया जी, आवाज नहीं आ रहा है। अरे यार जलेबिया लेना है, अरे आवाज नहीं जा रहा है, क्या बोल रहा भाई, आवाज नहीं जा रहा है। भीड़ में बातचीत करोगे, भीड़ से बातचीत करोगे, घंटा समझ में आएगा तुम्हें? गाली गलौज करना, कल बताए गाली गलौज कैसे बातचीत करना सीख जाओगे। कर दिया माई बहन, अब बातचीत सीख जाओगे बेटा। अवाक होकर अपने से बातचीत करना, हाँ, शांति बना लीजिए। क्या कर लीजिए? शांति बना लीजिए। ज्यादा अगर मन कर रहा है तो ऐनक, ऐनक रख लीजिए सामने अपना। हेलो माय डियर फ्रेंड, मतलब अपने आप से बातचीत कीजिए, अपने आप से। इंटरव्यू देने जाना है, सबसे पहले जाएंगे तो गेट खोलेंगे, मैं आई कम इन सर, कैन आई सीटेड है सर, ओके बैठो। माय नेम इज मनोज कुमार एंड आई एम ए टीचर ऑफ साइंस एंड हिंदी। सो इस तरह से तो सबसे पहले प्रैक्टिस, कहते ना, द प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट मैन, द प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन, यानी अभ्यास ही मनुष्य को संपूर्णता बनाती है, एक अच्छा परफेक्ट बनाती है बाबू। चलिए आगे चलते हैं। कहता है इसके बाद कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखो, जब आप संवाद करते हो, बातचीत करते हो, तो बातचीत आत्मा से निकलनी चाहिए, दिल से बातचीत होना चाहिए। नहीं कि याद करके इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, बख के चल गए, पता नहीं चला, सुनने वाले को भी पता नहीं चला, बोलने वाले को भी नहीं चला क्या बोले तू। आपका आवाज में ना
एक हृदय से आवाज निकलनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा आत्मीयता। क्या इंपॉर्टेंट है? आत्मीयता इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाइए, कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? इन चारों में से कौन सी रचना? तब बताइए तो। रेल का विकट खेल हम नहीं बताए थे। कौन सी रचना? रेल का विकट खेल। बच्चे बाबू, रेल का विकट खेल। चलिए आगे आ जाते हैं। बातचीत क्या है? हाँ यही तो है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा बाबू, बातचीत क्या है? आता है आंसर? चलिए कमेंट कीजिए तो। कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है फिर से। चलो, हाँ राजनंदिनी जी सही है, आपका आंसर सही है, सही है। क्या बाबू? निबंध। क्या बाबू? निबंध है। क्या बाबू? निबंध है। इसका आंसर क्या है? बातचीत क्या है? निबंध है बाबू। क्या है? बातचीत क्या है? निबंध है। क्या बाबू? बातचीत क्या है? निबंध है। ये जो बातचीत है वो क्या है? निबंध है। ठीक है, कमेंट कीजिए बाबू, कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए, बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के जरिए क्या बताना चाहते हैं? क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के जरिए क्या बताना चाहते हैं? बताइएगा आंसर इसका, बताइएगा। सबसे पहले संवाद की शैली, भाषण की शैली, बातचीत की शैली, क्या बताना चाहते हैं? देखो इसमें से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के जरिए क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के जरिए देखो बाबू, इसमें सभी आंसर होगा। इसमें क्या होगा? सभी आंसर होगा। देखो, संवाद की शैली बताना चाहते हैं, भाषण की शैली भी या बातचीत की शैली भी। एकरा में आंसर गलत दिया हुआ है बाबू, ये आंसर क्या दिया हुआ है? गलत दिया है। इसका क्या होगा? सभी आंसर होगा। क्या होगा? सभी आंसर होगा बाबू। क्या होगा? सभी आंसर होगा। हाँ, बातचीत की शैली भी देखो, संवाद मतलब कन्वर्सेशन होता है, एक दूसरे से बातचीत करना, वही होगा। भाषण भी सिखाए हैं इसमें, बातचीत भी सिखाए हैं, तो इसमें क्या होगा बाबू? सभी आंसर होगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ज्यादा नहीं, 20 से 30 सब्जेक्ट बहुत 13 हो गया, आधा बजे की 10 मिनट का खेला है, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका से ये क्वेश्चन त्रैमासिक में आया है बाबू। लिख लीजिए कि त्रैमासिक में आने वाला क्वेश्चन है यही, एकदम यही है। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी परिधि का संचालन कितने वर्षों तक किया? कितना मारिएगा? 33 वर्ष। कितना मारिएगा बाबू? 33 वर्ष। कितने वर्षों तक किया? 33 वर्ष। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र के लेखक कौन है? बताइए। क्वेश्चन में दम है जी, कमेंट कीजिए ना। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़े। चलिए, कहता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बताना चाहते हैं? अरे यार फिर से याद आंसर यार, गलती आंसर दे रहा है। क्या होगा? इनमें से सभी। क्या होगा बाबू? इनमें से। अच्छा, एक क्वेश्चन आप मान लीजिए एग्जाम में इनमें से सभी ना रहा तो? ऑप्शन सही में आप देख रहे हैं कैसे दे रहा है। अगर इनमें से सभी ना रहा तो? अगर इनमें से सभी एग्जाम में ऑप्शन ना रहा तो भैया देखो, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि इनमें से सभी नहीं रहा तो। हाँ, बात सही बाबू, अभी वही टॉपिक पर आ रहा है। इनमें से सभी आंसर नहीं रहा तो आपको बातचीत की शैली मारना है। क्या मारना है? बातचीत की शैली। लेकिन अगर सभी रहा तो क्या मारना है? सही मारना है। कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना। चलिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? कोई बताएगा? बाल कृष्ण भट्ट का बिल्कुल सही उत्तर बाबू। सही है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। ए बाबू नहीं नहीं नहीं, 2002 को नहीं। अच्छा से देखो बाबू, पढ़ो किताब। फर्स्ट वीडियो तुम नहीं देखे हो। देखो क्या होगा बाबू? 23 जून 1844 ईस्वी। 23 जून 1844 ईस्वी होगा। ठीक है, और 1914 में बेचारे चल बसे थे, है ना, निधन हो गया था। चलिए, कहता है संयोगता स्वयंवर के रचनाकार। भाई कौन क्वेश्चन में दम है यार? क्वेश्चन में दम है नहीं ना? मार दीजिए। चलिए, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? मार दीजिए बाबू। हैं? अच्छा नहीं है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, बउआ अटकेगा यहीं पे। नहीं है, पूछ रहा है। ऐसे ही मार देते हैं सर, गड़बड़ा ना जाएगा, सिस्टम हैंग कर जाएगा फिर। समस्या है भैया, समस्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी। वही तो हम समझ रहे हैं यार। 100 जन जना है, सीता वनवास है, ये सब तो है जी।
कौन नहीं है? ये नहीं है। तब एक आंसर ही नहीं हुआ, ही नहीं होगा ना, कौन होगा सही आंसर? ये होगा। मतलब ये सब है, ये सब है, ये सब है, ये नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? ये। कोई दिक्कत? सही आंसर डी होगा। हाँ बाबू, डी होगा, डी। चलो नेक्स्ट देखिए इधर। बोलने से ही मनुष्य का सत्कार होता है। मारिए बेन जॉनसन, मारिए बेन जॉनसन, मारिए। पासा ना, छोड़ना नहीं है बाबू, एक को ठोक नहीं छोड़ना है, ठीक ना? चलिए, बोलने से ही मनुष्य का सत्कार होता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। चलिए, उसके बाद 100 एक सुजान के लेखक बाल कृष्ण भट्ट है भैया। मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको? ये सब क्वेश्चन में दब है, हमको पहले ही भैया पढ़ा दिए हैं, सर जी पढ़ा दिए हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? हम तो बताए थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्योंकि यूपी बिहार के लड़का को कभी कोई भूल ही नहीं सकता। मार दीजिए यूपी इलाहाबाद। उसके बाद आ जाइए इसमें, मनुष्य के जीवन में क्या नहीं होने से सृष्टि गूंगी होती है? वाक्य शक्ति। क्या नहीं होने से? वाक्य शक्ति बाबू, वाक्य शक्ति। मारिए डी आंसर रहता है, वाक्य शक्ति। चले आगे, आगे चले। चलिए, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? तो किसने? आपको ये नहीं बताए हैं तो समस्या हो गई बाबू एग्जाम में। कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने। किसने बताए थे? रामचंद्र शुक्ल ने बताए थे बाबू। उसके बाद में आ जाइए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपका आंसर है बोली बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक कौन है यार? बताओ ना, बोलता है यार तुम लोग, क्यों नहीं रहो? हाँ, चलिए आगे। दो से अधिक व्यक्तियों में क्या होती है? दो से अधिक व्यक्तियों में, क्वेश्चन में गलत है सर, क्वेश्चन में गलत है। चार से अधिक बोलिए, क्या बोलिए? चार से अधिक क्या होगा? राम रमोवल। क्या होगा बाबू? राम रमोवल। क्या इसको बोलते हैं? राम रमोवल। क्या बोलते हैं? राम रमोवल। चार से अधिक व्यक्ति को बातचीत राम रमोवल कहलाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इधर आइए, इधर इधर। बाल के अरे यार, प्रदीप पत्रिका सर जी, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, देखते ही मारेंगे, समझे? क्वेश्चन मत पढ़िए, मरते जाइए, मरते। मैम, हिंदी का क्वेश्चन बाबू 100 क्वेश्चन बता देते हैं। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। अगर आप 10 से 20 मिनट के अंदर नहीं बना दीजिएगा, हिंदी पढ़ना बेकार है, छोड़ दीजिए हिंदी। 10 से 20 मिनट के अंदर 100 ऑब्जेक्टिव बनाने का रिकॉर्ड है, हमारे बच्चों ने तोड़ा है। चलिए, बालकृष्ण भाटी का, भाटी नहीं, भट्ट, भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का है, गलती हुई। बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम भैया हम तो कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे। हमने पहले ही बोला था कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम मतलब मेरी माता का नाम, मतलब मेरे कोचिंग का नाम। बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट जी का माता का नाम यानी मेरी माता का नाम यानी मेरे कोचिंग का नाम, पार्वती देवी। चलिए, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बाबू क्या जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए, खत्म हो गया बाबू। क्या हो गया? खत्म हो गया। कितना क्वेश्चन हुआ? 28 क्वेश्चन हो गया बाबू, है ना? 28 क्वेश्चन आपके इसमें बाबू कितना हो गया? देखिएगा, 28 क्वेश्चन होगी आपको। कितना हो गया बाबू? 28 क्वेश्चन हो गया, 28 क्वेश्चन आपका हो गया। अब 28 क्वेश्चन में से अगर आप इसको लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका इसमें से आने वाला है 5 क्वेश्चन। कितना आने वाला है? 5 मार्क्स इधर हो जाएगा आपका। कंप्लीट कितना हो गया? 5 मार्क्स। और आ जाएगा 4 मार्क्स का आ जाएगा बाबू, 4 मार्क्स का आ जाएगा, 4 मार्क्स का आ जाएगा 2 गो लघु उत्तरीय। क्या आ जाएगा? लघु उत्तरीय। क्या आएगा? लघु उत्तरीय। 5 क्वेश्चन आ जाएगा बाबू 2 मार्क्स का, 2 और 4 मार्क्स का आ जाएगा बाबू 2 गो लघु उत्तरीय, 2-2 नंबर का।
और एक क्वेश्चन आ जाएगा, और वन क्वेश्चन आ जाएगा बाबू, वन क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय लेना, दीर्घोत्तरीय लेना, दीर्घोत्तरीय आपको एक क्वेश्चन आ लेना 5 मार्क्स का। 5 5 10 4 14 हमने बोला था 15 से 20 मार्क्स। क्या बोला था इस लेसन से? 15 से 20 मार्क्स ग्रांटेड है। 15 से 20 मार्क्स आपका इस लेसन से कंप्लीट हो जाएगा। अब बताइए, इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 मार्क्स अगर कंप्लीट हो रहा है तो वीडियो देख लीजिए बाबू, धैर्य बना के 50 मिनट समय देकर के आप क्या कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, ताकि 15 मार्क्स आपका छूटे ना एग्जाम में। अब मेरे से जो पढ़ के व्यक्ति जाएगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, मेरे से जो व्यक्ति पढ़ के जाएगा बोलता है सर जी आप पढ़ाएं और क्वेश्चन न लड़ा, ये हो सकता है कभी? आप पढ़ाएं और क्वेश्चन न लड़े, ये हो ही नहीं सकता है। आप तो सर बिहार बोर्ड के हैकर हो। हैकर क्या हो? बिहार बोर्ड के क्या हो? हैकर हो। सारा क्वेश्चन लड़ता है सर, सभी बच्चे बोलते हैं बाबू। तो आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है? मन लगा कर दिल लगा दीजिए, झोंक दीजिए, पूरा जान झोंक दीजिए पढ़ाई करने में, पूरी एकदम आत्मा को झोंक दीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ाई करने बाबू। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस चैनल को कर दीजिए लाइक। क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब। और सबसे बड़ी बात है शेयर। क्या कर दीजिएगा? शेयर, ये भूलना नहीं है। क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, सखी के पास, सहेली के पास, और अगर साली साहिबा है तो उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो आज का क्लास हम यहीं पे लास्ट करते हैं। तो सभी बच्चे लोग के लिए बाय 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 बाबू, मिलेंगे अगले दिन। बाय बाय बाबू, मिलेंगे अगले दिन। अगले चैप्टर के साथ और नए अंदाज के साथ मिलेंगे बाबू। तो सभी को आज के लिए हैव ए नाइस डे। सभी सकुशल रहिए। चलिए, मेरा आशीर्वाद सबके पास, सबके साथ है बाबू, सबके साथ है मेरा आशीर्वाद, टेंशन नहीं लीजिए। मनोज सर बच्चे के साथ रहेंगे हर समय, दुख में सुख में सभी के समय बच्चे के साथ रहेंगे बाबू। हाँ चलो ठीक है बाबू। हाँ हाँ बाबू, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले दिन, अगले लेसन के साथ, अगले चैप्टर के साथ, अगले नए अंदाज के साथ। तो फिर से बने रहिए इस चैनल पे, ताकि हर एक वीडियो आपको समय के अनुसार, समय से पहले, एग्जाम से पहले संपूर्ण तैयारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हो जाएगा, ठीक है? टेंशन नहीं लीजिए, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा समय से पहले। समय से पहले याद भी करवा देंगे, रिवीजन भी करा देंगे, टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, सारा चीज कराएंगे बाबू, टेंशन नहीं लीजिए। और जो व्यक्ति जहानाबाद जिला के आसपास देख रहे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कहां से आप देख रहे हैं। क्या कर दीजिएगा बाबू, आप कहां से देख रहे हैं एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हम देखना चाहते हैं कि मेरा वीडियो कहां तक जाता है, मेरा वीडियो कहां तक जाता है। तो हम तो हैं बिहार के दबंग जिला जहानाबाद से, समझे ना, दबंग जिला जहानाबाद से। तो आप कहां से हैं, जरा अपने जिला का नाम कमेंट कीजिए, तब ना जाने कि आपका जिला को क्या कहते हैं। मेरे जिला को दबंग जिला कहते हैं, आपका जिला कौन सा है? यूपी बिहार कभी डरेगा सर, समझे ना? हम पिछले बार ही बोले थे, खैर छोड़िए, इस बार नहीं बोलेंगे, नहीं तो विवाद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, इतना मार देंगे कट्टा कपार में, कभी आइए ना हमारा बिहार में, समझे ना? मार देंगे कट्टा कपार में, कभी आइए ना हमारा बिहार में। चलिए तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे बाबू लोग। चलिए।